नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार से हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था विज्ञान में 8वीं क्लास का एक टॉपिक कृषि उत्पादन एवं प्रबंधन। अब हम उसमें आगे पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा फसलों के प्रकार। अब किसान को खेती करने से लेकर खेती करना शुरू करता है, फसल बोने से लेकर फसल की कटाई से लेकर उसको बाजार में बेचने तक जो भी क्रियाएं होती है उसे क्या कहते हैं, वो कहलाती कृषि पद्धतियाँ। ये खेती के चरण। कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियों का मतलब होता है किसान को बीज बोने यानी फसल बोने से लेकर उसकी कटाई करके उसको भंडारण करने तक जो भी क्रियाकलाप होता है वो कृषि पद्धतियाँ या खेती के चरण कहलाते हैं। फसल को बोने से पूर्व फसल बोने से पूर्व से लेकर फसल भंडारण तक संपूर्ण क्रियाकलाप कृषि पद्धति कहलाती है। बीज बोने से यानी कि हम जब बारिश होती है या जो ट्यूबवेल वगैरह या कुओं पर जो फसल बोते हैं उनसे पहले से लेकर जब अनाज पक जाता है, फसल पक जाती है, उसकी कटाई करके उसका भंडारण करना, जितनी आवश्यकता उसको घर पर रखना या बाजार में बेचने तक जो भी क्रियाकलाप होता है वो सभी कृषि पद्धतियाँ कहलाती है। अब प्रमुख कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी उनको पढ़ लेते हैं। तो नंबर 1, सबसे पहले किसान खेत में हल चलाकर मिट्टी को सीधा करते हैं, पोली करते हैं, वो कहलाती है जुताई। प्रमुख कृषि पद्धतियाँ। नंबर 1, जुताई करना। जुताई करने के बाद मिट्टी पोली हो जाती तो उसके ऊपर खाद वगैरह डालना, खाद या उर्वरक डालना। मिट्टी एकदम पोली हो जाती है उसके ऊपर खाद वगैरह उर्वरक डालता है। उसके बाद जैसे बारिश होती है या फुहारों से छिड़काव करके उसके ऊपर बीज बोना। तीसरी काम होता है बुआई करना। अब बुआई करने के बाद जब बारिश नहीं होती है तो समय समय पर फसलों को पानी दिया जाता है, तो उसे कहते हैं सिंचाई करना। समय समय पर पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। अब सिंचाई करने से फसलें बड़ी होने लगती है तो उनमें कुछ अनावश्यक पौधे उग जाते हैं, जैसे हम देखते हैं घास वगैरह हो जाती है, तो उनको बाहर निकालने को कहते हैं निराई गुड़ाई करना। 5 पॉइंट है निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई को हम अपनी आम भाषा में कहते हैं निद्वाण करना कहते हैं। जैसे खुरपी से या कई वगैरह होती है उसे हम खेतों में देखते हैं। बारिश के बाद जब फसलें महीने 2 महीने की होने लगती है तो उस समय हम निराई गुड़ाई करना मतलब निद्वाण करना कहते हैं। जब फसलें थोड़ी बड़ी होने लगती है तो उनको कीटों से या जानवरों से या किसी भी ऐसे जंगली जानवर से रक्षा करने के लिए फसल की सुरक्षा करना, उसे कहते हैं फसल की सुरक्षा करना। अब फसल की सुरक्षा करने के लिए खेतों के चारों तरफ मेड़बंदी कर लेते हैं या छिड़काव करते हैं, कीटनाशक छिड़काव करके उसके उगे हुए अनावश्यक पौधों को नष्ट कर दिया जाता है। अब फसलें बड़ी हो गई, पकने के लिए तैयार हो गई, तो पकने के बाद क्या की जाती है, कटाई की जाती है। फसल की कटाई।
करना। कटाई होने के बाद फसलों को सूखने के लिए रख दिया जाता है। जब फसलें सूख कर एकदम उसमें जो नमी होती है दूर हो जाती है तो उस फसल का क्या करते हैं, थ्रेसिंग करना। थ्रेसिंग करना। अब थ्रेसिंग होने के बाद अनाज को जो बीज वगैरह होते हैं उनको भूसे से अलग कर दिया जाता है। तो अब उनको जितने किसान को आवश्यकता होती है वो अपने घर पे रख लेता है और बाकी बाजार में बेच देता है। जब घर पे रखने के बाद अब उनको पता है 1 साल 1.5 साल के लिए उनको रखना है तो उनके लिए उनका भंडारण करना है। अनाज का भंडारण, अनाज का भंडारण। छोटे कीटों से या नमी से बचाने के लिए किसान कुछ न कुछ उपाय करते हैं। जब हम देखते हैं, जब हम खेती वगैरह करके घर पे अनाज लाते हैं तो उसके अंदर नीम की पत्तियाँ डालते हैं या कुछ गोली ऐसे जो रसायन की गोलियाँ आती है वो डालते हैं जिससे उसके अंदर इली वगैरह नहीं लगती है। और नमी से रखने के लिए हम उनको इस जगह ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे पानी कम जाता है, जिससे नमी नहीं होती, जिससे फसल जो होती है अनाज होता है वो खराब नहीं होता है। तो हम ये सब प्रक्रिया होती है ये किसान करता है। तो हमने ये जो पद्धतियाँ पढ़ी अलग अलग क्रम वाइज जो पढ़े, अब इनको विस्तार से समझते हैं। तो जुताई क्या होती है? जुताई करना, सभी जानते हैं आम भाषा में जुताई का मतलब होता है खेतों में हल या कल्टीवेटर तवी चलाकर खेतों की मिट्टी पोली की जाती है, जिससे मिट्टी की जो अंदर की जो उपजाऊ जमीन ऊपर आ जाती है और जो नीचे की जो ऊपर वाली जमीन हो नीचे चली जाती है, जिससे मिट्टी पोली हो जाती है, जिससे जो बीज होते हैं उनका अंकुरण अच्छी तरह से हो सके। खेतों में हल चलाकर मिट्टी को पोला करने की प्रक्रिया। यानी कि जो मिट्टी को उलट पुलट कर पोला किया जाता है वो कहलाती है जुताई करना, जिससे फसलों का अंकुरण अच्छी तरह से हो सके। फिर हमने कहा था खाद एवं उर्वरक डालना, खाद एवं उर्वरक। जब मिट्टी पोली हो जाती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, खेतों में खाद डालते हैं। जैसे खाद होती है जो पशुओं के गोबर की या मलमूत्र की बनी होती है, जिनको खेतों में सड़ा करा कर बनाया जाता है। जो घरेलू अवशिष्ट होता है उनसे भी खादें बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट है वो उनको खेतों में डालते हैं। या कुछ लोग उर्वरक जिप्सम वगैरह डालते हैं जिसमें की सार्यता या लवणीय अम्लीयता जो कम कर सके, जिससे फसलें असली उत्पादन हो सके। क्योंकि इसमें अंदर खाद में कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी में कम हो जाते हैं, तो उनको खाद के द्वारा फसलों को मिल सके, जिससे अनाज का उत्पादन अधिक से अधिक लिया जा सके। पशुओं के अवशिष्ट होते हैं, पशुओं का अपशिष्ट या घरेलू कचरे को सड़ा गलाकर खाद तैयार करना, जिसमें पोषक तत्वों की अधिक मात्रा हो, जिससे अनाज वगैरह अधिक उत्पादन हो सके। पोषक तत्व होते हैं एवं जो उर्वरक होते हैं, उर्वरक वे रसायन जो कारखानों में तैयार करते हैं। जैसा आप देखते हैं खेतों में लोग यूरिया वगैरह डालते हैं या DAP आपने सुना होगा, ये वगैरह डालते हैं, जिससे फसलों का उत्पादन अधिक से अधिक हो सका। अब तीसरा इससे बात होता है खाद डालने से क्या होता है कि एक तो जो भूमि होती है
भूमि की उर्वरता क्षमता बढ़ती है, जिससे फसलें अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। हमारे पास अगर कम भूमि है, जिसमें किसान के पास बिल्कुल कम ज़मीन है, तो भी उसमें अगर हम अच्छा उर्वरक डालेंगे या खाद जो अच्छी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, जो केंचुए द्वारा तैयार की जाती है वर्मी कंपोस्ट होती है, जिसमें पोषक तत्व होते हैं, जैसे आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस, इनकी मात्रा अधिक होती है, नाइट्रोजन है, जिससे क्या होती है भूमि की जो अंदर की वायु है वो ऊपर आती है, उसके ऊपर खाद डालने से उसके अंदर इतनी पोषक तत्व की मात्रा हो जाती है, जिससे जो फसलें हैं उनका उत्पादन हम कम हेक्टेयर ज़मीन के भी अधिक उत्पादन कर सकते हैं। आप देखते हैं कई ज़मीन में लोगों को जो फसल का उत्पादन होता है अधिक होता है, तो हम देखते हैं उत्पादन अधिक कैसे करें, तो वो क्या है, इन क्षणबद्ध तरीकों से खेती करते हैं। किसान जो होता है वो बिल्कुल क्षणबद्ध तरीके, पहले खेतों में देखते गर्मियों के मौसम आते कल्टी वगैरह तवी वगैरह चलाकर मिट्टी को पोला कर देते हैं। मिट्टी पोली होने के बाद उसमें खाद वगैरह डाल देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले खाद डालते हैं फिर मिट्टी का पोला करते हैं, जिससे क्या है खाद अंदर चली जाती है, खाद बाद में डालते हैं। तीसरा सब हमने सन का बुआई करना, जो अच्छे वो बुआई करना, बुआई का मतलब होता है अच्छे किस्म के बीजों का हम अलग से रख के फिर उनको खेतों में बुआई करते हैं। अच्छे किस्म के फसली बीजों का चयन करके खेतों में बोना। आप देखते हैं किसान अच्छे किस्म के जो आजकल हाइब्रिड बीज आते हैं, जैसे कहते हैं उसमें उर्वरक रसायन वगैरह मिले होते हैं, और कुछ लोग क्या घरों में ही अपने अच्छी फसल होती है उसमें से अलग साँप कर रख देते हैं, जिससे असली फसल उत्पादन हो सके। तो ये होता है बुआई करना। बुआई करना आपको पता है किससे करते, कल्टीवेटर है, पहले हल से करते थे लोग, ऊँट से या बैलों से हल करते थे, लेकिन आजकल कल्टीवेटर वगैरह जो आ गए, जिससे क्या है कम समय में अधिक क्षेत्रफल में हम खेती कर सकते हैं। तो ये होगा बुआई करना। बुआई के बाद हमने पढ़ा था सिंचाई करना, तो वही करना। अब हम अगले क्लास में हम और पढ़ेंगे इससे आगे जो वगैरह उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।